नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बांका में। हम लोग साइंस प्रैक्टिस सेट PYQ प्लेटफॉर्म में दिया हुआ बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जो कि रेलवे के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। इसमें वस्तुनिष्ठ समान विज्ञान का प्रश्न दिया गया है, जो कि चैप्टर वाइज है। इसमें से हमने बायोलॉजी का प्रैक्टिस चालू किया, जिसमें से हमने बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें हैं तो प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है हमारा पोषक पदार्थ से रिलेटेड अभी तक जितना भी प्रश्न पूछा गया है सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग बने रहे आखिरी तक। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। ये हमारा टॉपिक है कि पोषक पदार्थ यानी न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड जितने प्रश्न पूछे गए हैं डिस्कस करने वाले हैं। पहला प्रश्न आपका क्या है कि यूमामी क्या है। यूमामी एक प्रकार का क्या है, तो यूमामी एक प्रकार का आपका है स्वाद। यूमामी एक प्रकार का क्या है, स्वाद है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वो निभाते हैं जाकर के आपका विटामिन के निभाते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, तो वो होता है आपका फिलोक्यूनिन। क्या होता है, फिलोक्यूनिन होता है। अगला प्रश्न आपका क्या है, ये देख सकते हैं कि निम्नलिखित को पढ़ें और उस पर आधारित सवाल का जवाब दें। प्रोटीन ऊर्जा चयापचय, जीन के विकास और रख रखाव के लिए शरीर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। दैनिक कैलोरी की मात्रा का 10 से 35% प्रोटीन होना चाहिए। वे शरीर के सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। बाल और नाखून एक प्रकार के प्रोटीन है जिसे केराटिन कहा जाता है। उनमें सल्फर बांड होते हैं। घुंघराले बाल में अधिक सल्फर बांड होते हैं। प्रोटीन का बहुत ज़्यादा सेवन कभी कभी शरीर का वजन बढ़ा सकता है। तो प्रोटीन इसमें से क्या है वो आपको बताना है। तो प्रोटीन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन देख लेते हैं कि प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक होता है। तो ये आपका प्रोटीन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बोल रहा है कि आपने किसी भी कार्य के लिए शरीर द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये गलत है। इस्तेमाल तो करते हैं हम लोग। बालों को चमकदार, लंबा और काला बनाता है, नहीं। वजन नहीं बढ़ाता है, वजन बढ़ाता है। और ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका पर्याप्त मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक होता है प्रोटीन। तो बी इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीधे कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। कौन सा इसमें सीधे कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है, तो कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन करता है। उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन ये भी करता है। रेसुस फैक्टर ये नहीं करता है। डिब्बाबंद प्रोटीन कोट ये भी करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि अपगार स्केल क्या है। अपगार स्केल क्या है कि एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित के संसाधन हेतु मुख्यतः UTH प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है। UTH का मतलब होता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग। तो इसका प्रयोग हम लोग जो करते हैं UTH का, वो करते हैं हम लोग दूध में करते हैं। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो वो होता है विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए किससे संबंधित है। तो विटामिन ए आपका जाकर के है रेटिनॉल से संबंधित है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम ही रेटिनॉल है और ये आंखों के लिए विटामिन ए क्या है, काफ़ी उपयोगी होता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका गाजर सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है गाजर में। अगला प्रश्न है कि भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। तो वो किससे होता है, तो वो होगा जाकर के आपका गर्भनाल से होता है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि डैश में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं। किसमें प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं आपका जाकर के शिराओं में। किसमें पाए जाएंगे, तो शिराओं में प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। 20 प्रकार इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि जीवाश्म काल निर्धारण का एक तरीका जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न डैश के अनुपात का पता लगाना होता है। तो वो होता है कि जीवाश्म काल निर्धारण का एक तरीका जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न समस्थानिकों
समस्थानिकों के अनुपात का पता लगाना होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि श्रीखंड एक भारतीय मिठाई है जो पानी निकाले हुए दही से बनता है और डैश व्यंजन मुख्य मिठाई में से एक है। ये किस राज्य का है वो आपको बताना है, तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका जाकर के महाराष्ट्रियन हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन से जुड़ता है। तो इनमें ऑक्सीजन से जो जुड़ता है वो जुड़ेगा जाकर के आपका ग्लूकोज। क्या जुड़ेगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या आता है? C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज का सूत्र होता है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है। तो भोजन की ऊर्जा को जो हम लोग मापते हैं वो मापते हैं हम कैलोरी में मापते हैं, तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि डैश विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है। तो विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत होता है आपका आंवला। क्या होता है? आंवला होता है, जो कि आंवला ऑप्शन में दिया नहीं गया। तो और विटामिन सी खट्टे फल में पाया जाता है, तो खट्टा फल में सबसे आंवला सबसे ज़्यादा उपयोगी है। तो ऑप्शन में आंवला नहीं, तो वो आपका नींबू दिया, क्योंकि ये भी खट्टा होता है, इसलिए विटामिन सी खट्टे फलों में अधिक पाया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन डैश का एक अभिन्न अंग है। तो प्रोटीन आपका एंजाइम का एक अभिन्न अंग है, कोशिका झिल्ली का अभिन्न अंग है और एंटीबॉडी का अभिन्न अंग है, तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि ग्लूकोज के अणु डैश में टूटते हैं। तो ग्लूकोज के जो अणु टूटते हैं वो टूटेंगे आपका जाकर के पायरुविक एसिड में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। पौधों में ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत होता है वो होगा जाकर के आपका सूर्य का प्रकाश। पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है आपका सूर्य का प्रकाश, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसली पौधों के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व आयरन आपका सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, ये भी चाहिए अधिक मात्रा में, कैल्शियम भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए, जबकि आयरन कम मात्रा में चाहिए। सूक्ष्म मतलब क्या? कम। इनमें से कौन सा पौधों को कम मात्रा में चाहिए, तो वो आपका आयरन ही कम मात्रा में चाहिए, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ईस्ट आपके प्रचुर मात्रा में किस विटामिन में पाया जाता है, तो वो पाया जाएगा आपका जाकर के विटामिन बी में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? विटामिन बी। और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है आपका? वो होता है थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है आपका थायमीन। विटामिन ए का होता है आपका रेटिनॉल, विटामिन के का होगा फिलोक्विनोन, विटामिन सी का क्या होता है? विटामिन सी का आपका रासायनिक नाम क्या होता है? तो कमेंट में आप जरूर लिख के इसको बोलिए, करिएगा, कमेंट करिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्धनता और कमजोरी दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है। तो वो होती है हमें जाकर के विटामिन ए की कमी के कारण हमें आंखों से कम दिखाई देता है और वर्धनता जैसी समस्या उत्पन्न होती है। इसको दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप गाजर अधिक से अधिक मात्रा में खाएं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है कि डैश की कमी की वजह से क्वासी-ओरकर नामक विकार यानी कि रोग उत्पन्न होता है, तो वो हो जाएगा आपका जाकर के प्रोटीन की कमी से क्वासी-ओरकर नामक विकार मतलब यानी कि रोग। विकार कहने का मतलब हुआ कि आपका रोग, विकार कहने का मतलब हुआ आपका कि रोग, विकार उत्पन्न होता है, तो वो होगा जाकर के आपका प्रोटीन की कमी से, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मेगाब्लोस्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है। वो होता है विटामिन बी की कमी के कारण मेगाब्लोस्टिक एनीमिया रोग होता है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि डैश के 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। तो वो होते हैं जाकर के आपका विटामिन ए के 3 सक्रिय रूप होते हैं रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड। सी इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि E300 ये एक प्रकार का क्या फूड कोड है का सामान्य नाम क्या है। तो इसका जो सामान्य नाम है वो होगा जाकर के आपका विटामिन सी इसका सामान्य नाम है। E300 क्या है? सामान्य नाम है विटामिन सी का, तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होगा, तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा विटामिन
कौन सा विटामिन हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो जैसे आँखों की बात आ जाएगा तो वो हमारा विटामिन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन ए। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के समान संचालन हेतु आवश्यक होता है? तो थायराइड ग्रंथि के लिए समान संचालन के लिए आपको आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। संकेत इसका आता है आई। अगला प्रश्न क्या है कि कोबाल्ट किस विटामिन में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि आंवला किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो वो है आपका जाकर के विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है। और विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी क्या होगा कि आपका खट्टे फलों में पाया जाएगा। तो आंवला प्रकार का आपका क्या खट्टा फल है? तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो वो कौन सा विटामिन करता है? तो वो करता है जाकर के आपका विटामिन के। कौन सा करेगा? तो विटामिन आपका के करेगा। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन आपका दो प्रकार का होता है, एक आपका जल में घुलनशील, दूसरा आपका वसा में घुलनशील। जल में जो घुलनशील होता है तो वो विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं। वसा में घुलनशील होता है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन आपका जाकर के डी। ये चार विटामिन आपके वसा में घुलनशील होते हैं, दो विटामिन आपके जल में घुलनशील होता है। तो यहाँ आपका विटामिन B1 दिया है तो ये आपका क्या होगा? जल में घुलनशील। बाकी जो ए, डी, के, ई दिया है ये आपका वसा में घुलनशील होगा। तो राइट आंसर सी इसका होगा। अगला प्रश्न क्या है कि केसिन एक प्रोटीन है जो डैश में पाया जाता है? केसिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि आपका दूध यानी कि मिल्क में पाया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स की प्राथमिक भूमिका शरीर में सभी कोशिकाओं के लिए डैश है? कार्बोहाइड्रेट की प्राथमिक भूमिका शरीर में सभी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा की आपूर्ति करना है, यही प्राथमिक उसका भूमिका है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए कौन सा विटामिन सबसे आवश्यक है? स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए वो विटामिन सी। विटामिन सी आपके लिए क्या है? उपयोगी है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन भी सी है और विटामिन सी भी आपका सी है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से कौन सी विटामिन की कमी स्वर्ण चावल से पूरी होती है? तो वो होती है जाकर के आपका विटामिन ए, क्योंकि स्वर्ण चावल यानी गोल्डन राइस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो गोल्डन राइस खाने से आपके शरीर में विटामिन ए की पूर्ति हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि उससे क्या निकलता है? क्योंकि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि उससे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलता है, क्योंकि वह रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन दिन में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि कौन सी सामग्री रोटी को फूली हुई बनाती है? तो वो बनाती है जाकर के आपका खमीर। खमीर क्या करती है कि रोटी को फूली हुई बनाती है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि डैश विटामिन का डैश विटामिन ए का सक्रिय रूप है? तो वो है जाकर के आपका रेटिनॉल। क्या है आपका? तो वो है आपका जाकर के रेटिनॉल। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि डैश बालों का मुख्य संरचनात्मक पदार्थ है? डैश यानी केराटिन। केराटिन क्या है कि बालों का मुख्य संरचनात्मक पदार्थ है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। एस्कॉर्बिक एसिड को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड को हम लोग विटामिन सी के नाम से जानते हैं, क्योंकि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है, इसलिए हमको इसको विटामिन सी के नाम से भी जाना जाता है। इसका सबसे अच्छा स्रोत है वो है आपका जाकर के आंवला। क्या है? तो वो है आपका जाकर के आंवला। अगला प्रश्न क्या है कि मायोसिन और एक्टिन क्या है? तो मायोसिन और एक्टिन एक प्रकार का क्या है कि मांसपेशियां प्रोटीन है। ये क्या है? मांसपेशीय प्रोटीन है मायोसिन और एक्टिन। मायोसिन और एक्टिन क्या है कि मांसपेशीय प्रोटीन है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि केले का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? तो केले का जो खाने योग्य हिस्सा वो कहलाएगा आपका जाकर के अंतःफल वित्ती और मध्यफल वित्ती। अंतःफल वित्ती और मध्यफल वित्ती हम लोग खाते हैं। तो ए इसका राइट आंसर होगा। तो इस सेशन को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, तभी आपके लिए ये हेल्पफुल होगा, अन्यथा हेल्पफुल नहीं होगा।
अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि एंजाइम मूलतः डैश होते हैं? तो एंजाइम मूलतः आपका क्या होते हैं? तो वो होगा जाकर के आपका प्रोटीन, तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि लैक्टोज डैश युक्त डाइसैकेराइड है? लैक्टोज डैश युक्त डाइसैकेराइड है, तो वो होगा जाकर के आपका ग्लूकोज और ग्लैक्टोज युक्त डाइसैकेराइड है लैक्टोज, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि पेंटोथेनिक एसिड क्या है? तो पेंटोथेनिक एसिड कुछ भी नहीं है, ये विटामिन B5 का क्या है? रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि डेक्सट्रोज को सामान्य रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो डेक्सट्रोज को सामान्य रूप में हम लोग ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, और ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? तो C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज का क्या होता है? फार्मूला, तो ए इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है आपका जाकर के नियासिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन, और विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड, और विटामिन B1 का रासायनिक नाम थाइमिन। अगला प्रश्न क्या है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है आपका जाकर के टोकोफेरोल। क्या होगा? टोकोफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरोल। और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड, तो इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि कौन सा सेट समतुल्य है? कौन सा सेट आपका समतुल्य है? समतुल्य इसमें से कौन सा समतुल्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि विटामिन B5 का रासायनिक नाम नियासिन नहीं होगा, या विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होगा? पेंटाथेनिक एसिड। क्या होगा इसमें? पेंटाथेनिक एसिड, तो इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो केला आपका पीला कलर का होता है, तो जितने भी पीले कलर का फल होता है उसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? दूध से दही बनाने का काम आपका बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु करता है। जो उसमें कौन सा जीवाणु होता है? तो उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, जो कि दूध को दही में परिवर्तित करता है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से आपका एस्कर्वी रोग होता है। क्या होता है? एस्कर्वी रोग होता है। और विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो वो है जाकर के आपका विटामिन डी। क्या होगा? विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्सीफेरोल, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी का सर्वाधिक आम स्रोत क्या है? विटामिन डी का सर्वाधिक जो आम स्रोत है वो होगा जाकर के आपका सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश। आप अगर कोई भी विटामिन का नहीं, तो आप टेबलेट नहीं, कुछ भी नहीं खाते हैं, तो आप सिर्फ धूप ले तो आपके शरीर में विटामिन डी ऑटोमेटिक बनना चालू हो जाएगा। इसलिए विटामिन डी को हम लोग क्या कहते हैं? हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन डी को हम लोग क्या कहते हैं? हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हम लोग हार्मोन भी कहते हैं। विटामिन डी को हम लोग हार्मोन भी कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय थाली में ए चपाती या चावल, बी दाल, सी हल्के तेल में पकाई गई हरी सब्जियां, तो ए बी सी में कौन से पोषक तत्व हैं इसके बारे में बताना है। ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, बताना है कि ए में क्या होगा, बी में क्या होगा और सी में क्या होगा। तो चपाती और चावल जैसे आ गया तो हम लोग ए में मारेंगे कार्बोहाइड्रेट, और दाल आ गया तो बी में मारेंगे प्रोटीन, और हल्के तेल में पकाई गई हरी सब्जियां तो उसमें वसा और विटामिन होगा, तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि किसके ऑक्सीकरण से अधिकतम ऊर्जा निकलती है? तो वो वसा के ऑक्सीकरण से अधिकतम ऊर्जा निकलती है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा विटामिन खून के गाढ़ेपन के लिए आवश्यक है? कौन सा विटामिन खून के गाढ़ेपन के लिए आवश्यक है? तो वो हो जाएगा जाकर के आपका विटामिन के। क्या हो जाएगा? विटामिन के। अगर विटामिन के शरीर में नहीं रहेगा तो कहीं भी कटने के बाद आपका वहाँ पे ब्लड जमेगा नहीं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित तत्वों के जोड़ों में कौन सा एक सभी प्रकार के प्रोटीन संघटक है, कौन सा है, तो वो बताना है आपको। वो हो जाएगा आपका जाकर कार्बन और हाइड्रोजन। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि नीचे सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में से विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है। सबसे समृद्ध स्रोत इसका आ जाएगा साइट्रस फल, यानी कि खट्टे फल। खट्टे फल में सबसे ज़्यादा देखें तो वो पाया जाएगा आपका जाकर के आंवला। आंवला में पाया जाएगा, आंवला नहीं रहेगा तो नींबू मार सकते हैं। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि साइनोकोबालामीन डैश विटामिन का मानव निर्मित रूप है। साइनोकोबालामीन जो है वो विटामिन B12, और विटामिन B12 का रासायनिक नाम ही क्या है, साइनोकोबालामीन। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों द्वारा प्रोटीन के संश्लेषण हेतु प्रयुक्त अनिवार्य तत्व है। तो वो है जाकर के आपका नाइट्रोजन। क्या है, नाइट्रोजन। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका ये फिगर वाला दिया गया है, तो आप ये देख सकते हैं कि निम्नांकित चित्र अमीबा में पोषण को दर्शाता है। किस विकल्प में नामांकनों ए और बी को उनके कार्यों के साथ सुमेलित किया गया है। तो ये आप फिगर को देख सकते हैं। अब इसके देख करके आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ए जो आपको दिख रहा है, ये वाला ए दिख रहा है, तो ये आपका क्या है, पादव। ये क्या है, पादव में भोजन का अंतःग्रहण कर रहा है। और बी खाद्य रसधानी, यानी भोजन का पाचन। ये वाला जो आपको बी दिख रहा है, ये आपका दिख रहा है खाद्य रसधानी, खाद्य रसधानी, खाद्य रसधानी। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन भी कहा जाता है। किसको बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है, तो प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो पूर्ण पाचन होता है तो वो होगा जाकर के आपका छोटी आंत में। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला कि गर्भवती महिलाओं के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है। तो गर्भवती महिलाओं के लिए सर्वोत्तम आहार होगा कि आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित भोजन ही गर्भवती महिलाओं के लिए सर्वोत्तम आहार होगा। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और इसे किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है। तो वो हो जाएगा आपका दूध। क्या होगा, दूध आपको एक संतुलित भोजन माना जाता है, इसे किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है। इसमें आपको कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सारे चीज़ लगभग आपको मिलेंगे। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है। वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है तो वो करेगा जाकर के आपका दालें, क्योंकि दाल में आपको प्रोटीन मिलता है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है। इससे बच्चों की आंखों की रोशनी बेहतर होगी। तो आपका ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है। तो अपने आप में एक संतुलित आहार है वो है जाकर के आपका मिल्क। क्या जाएगा, दूध अपने आप में एक संतुलित आहार है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। तो हमारा प्रश्न यही समाप्त होता है। तो पोषक पदार्थ से रिलेटेड जितने भी रेलवे में प्रश्न पूछा गया था सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। अगला हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा डिजीज। किससे आएगा रिलेटेड, तो डिजीज यानी कि बीमारी से रिलेटेड जितने, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो ये आपका 2 या 3 पार्ट में आ सकता है। और इससे जितने भी अभी तक रेलवे में प्रश्न पूछा गया है, चाहे वो 2018 में पूछा गया हो, NTPC के 2021 में पूछा गया हो, CBT 1 CBT 2 या ग्रुप डी 2022 में पूछा गया हो, या तो आपका ALP JEE में पूछा गया हो, सारे के सारे अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।